50 साल पहले छतरपुर के गांधी आश्रम में कई बागियों ने अपने हथियार डालकर महात्मा गांधी की विचारधारा को अपना लिया था। 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद छतरपुर के इसी गांधी आश्रम में बागी आत्मसमर्पण की स्वर्ण जयंती मनाई गई। इस एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन एक सर्वोदय चर्चा के साथ हुआ। चर्चा के इस सत्र में गांधी स्मारक निधि के सचिव संजय सिंह, मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष चिन्मय मिश्रा, गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद आर्य, गांधी भवन भोपाल के सचिव दयाराम नामदेव, सर्वोदय प्रेस सर्विस के संपादक राकेश दीवान, 1972 में समर्पण करने वाले बागी गिरोह के सरदार छुट्टे राजा, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अकादमी प्रमुख बहादुर सिंह परमार, महर्षि विद्या मंदिर छतरपुर के प्राचार्य सी.के. शर्मा उपस्थित रहे। इस मौके पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे सहित जयप्रकाश के छायाचित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद महर्षि विद्या मंदिर के शिक्षकों ने गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन की प्रस्तुति दी। गांधी स्मारक निधि की मंत्री दमयंती पानी ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया और इसके बाद 50 वर्ष पूर्व गांधी आश्रम से जुड़ी यादों को ताजा किया गया। एक फिल्म के जरिए दिखाया गया कि किस तरह 50 साल पहले बाबू जयप्रकाश नारायण से बागियों की मुलाकात इसी गांधी आश्रम में हुई थी और फिर उनके ही मार्गदर्शन में कई लोगों ने अपने हथियार डालकर अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं का गांधी आश्रम परिवार की ओर से खादी वस्त्र पहनाकर सम्मान किया गया। बुंदेलखंड के बागी गिरोहों में से एक सरदार छुट्टे राजा और मोनीराम के भतीजे भागीरथ दीक्षित ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा संगीत के माध्यम से सामाजिक समरसता, देश प्रेम का संदेश भी दिया गया। राम हमारा मुसलमान रहमाना। यहाँ चलाई गई एक डॉक्यूमेंट्री को देखकर सबने उसकी सराहना की। इसका संयोजन शिवेंद्र शुक्ला, नीरज खरे और श्रव्य श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। राजा का आज हम सबके साथ यहाँ होना हमारी मानवता में, अहिंसा में, सत्य में, गांधी, विनोबा, जयप्रकाश में जो हमारा विश्वास है उसको और सुदृढ़ बनाता है। एक और चीज जो हमें इस परिसर में जब हम आते हैं तो हमें याद दिलाती है कि जब एक महल आश्रम में परिवर्तित होता है तो उसका क्या परिणाम होता है। महल जब किसी आश्रम में परिवर्तित होता है तो क्या घटित होता है वो आपने देखा। यही इस डॉक्यूमेंट्री में आप सुन रहे थे कि रजवाड़ों के समय में बहुत अत्याचार थे, बहुत सारे लोग उस जमाने में डकैत बने, पर ये महल जब आश्रम बना तो उस आश्रम ने आत्मसमर्पण कराया। और इसलिए हमें ये भी यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि ये आत्मसमर्पण कुछ मायनों में जो कुछ जौरा में हुआ उससे थोड़ा अलग है। हम जौरा की जब बात करते हैं तो हम एक नाम को लगातार भुलाते हैं। वो नाम है बागी माधो सिंह का।